नाम तो उनका अम्तुल अजीज था, मगर दादा जुबैदा कहकर बुलाते थे, सो इसी नाम से उन्हें जाना गया। अरबी जुबान के इस लफ्ज का मफहूम मुंतखब भी है और मक्खन का पेड़ा भी। यूं घर वाले तो प्यार से कुछ भी नाम दे देते हैं, मगर अब्बासी शहजादी ने अपने फलाही कामों से इस्लाम के सुनहरी दौर की फोक कहानियों के मजमूए अलिफ लैला में तो जगह पाई ही थी, मगर रहती दुनिया तक इस नाम के जिंदा रहने का भी एहतमाम कर दिया। जुबैदा खुश शक्ल, ज़हीन, नरमगू, रहमदिल, मुखय्यर और इंतहाई खुश पोश थी। चचाजाद हारून रशीद से शादी हुई, जो 4 साल बाद 5वें अब्बासी खलीफा बने और सन 786 से 809 तक हुक्मरान रहे। हीव कैनेडी लिखते हैं कि हारून रशीद की सबसे मशहूर मलका जुबैदा एक पढ़ी लिखी और काबिल खातून थी, जो तकरीबन 30 साल तक दरबार में अपना मकाम और असर रसूख बरकरार रखने में कामयाब रही। यूं तो रियासत भी खुशहाल थी, मगर जुबैदा ने वालिद जाफर बिन मंसूर से विरसे में खूब दौलत पाई थी। अल सयूती ने तारीख खुलफा में लिखा है कि जुबैदा को वालिद की तरफ से कीमती जायदादें, पैसा, जमीन और मुलाजमाएं मिली। तारीख बगदाद में भी बयान किया गया है कि जुबैदा की दौलत में 1000 मुलाजमाएं शामिल थीं, जिनमें से हर एक बेहतरीन लिबास पहनती थी। जुबैदा ने अपनी जायदादों और मुतादिद कारोबारी मंसूबों के इंतजाम के लिए मुआविनीन रखे। उनके अपने महल का इंतजाम भी आलीशान तरीके से किया जाता। खाना सोने और चांदी की प्लेटों में पेश किया जाता था। उन्होंने जवाहरात से सिले जूते का फैशन भी मुतारिफ करवाया। वो चांदी, आबनूस और रेशम से बनी पालकी पर भी सवार होती। उनके महल में दीवारों पर कुरान की आयात सुनहरी हुरूफ में कुंदा थी। महल जानवरों और परिंदों से भरे एक बाग में घिरा हुआ था। रॉबर्ट हॉलैंड अपनी किताब खुदा की राह में अरब फुतुहात और इस्लामी सल्तनत की तख्लीक में लिखते हैं कि जुबैदा की आजादाना आमदनी थी, जिससे वो खातिर ख्वाह खैराती अतियात देने और खलीफा पर ताकत और असर रसूख इस्तेमाल करने में कामयाब हुई। जब जुबैदा ने हारून रशीद से शादी की तो उनकी दौलत में और भी इजाफा हुआ। हारून ने खुद भी शानदार महल्लात, मसाजिद और अवामी इमारतें तामीर की। जुबैदा ने इनमें से बहुत से मंसूबों के लिए अपनी दौलत इस्तेमाल की। जुबैदा अपनी इंसान दोस्ती, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए भी मशहूर थीं। वो अक्सर अपनी दौलत कम नसीबों में तकसीम करती और उन्हें खुराक, लिबास और रिहाइश फराहम करती। एक बार कैदियों के लिए रोटी और पानी को खुद चखा, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो अच्छे मयार के हैं और इंसानी इस्तेमाल के लिए मौजू हैं। जुबैदा को एक बार मालूम हुआ कि मक्का में गरीबों में तकसीम की जाने वाली रोटी नाकिस मयार की है। उन्होंने फौरी तौर पर बेहतर रोटी फराहम करने के लिए एक नई जगह की तामीर का हुक्म दिया और ये मंसूबा एक ही दिन में मुकम्मल हो गया। जुबैदा इल्म, फन और अदब की सरपरस्ती के लिए भी मशहूर थी। उन्होंने बगदाद में किताबों के वसी जखीरे के लिए मशहूर जुबैदिया लाइब्रेरी की तामीर के लिए भी माली मदद फराहम की। अमीन मालूफ ने सल्जूक तुर्कों की तारीख में लिखा है कि जुबैदा की दौलत इतनी वसी थी कि उन्होंने अपनी जाती दौलत को हाथ लगाए बगैर इस लाइब्रेरी की तामीर के लिए सरमाया फराहम किया। मुअर्रिख शिबली नौमानी के मुताबिक जुबैदा इल्म की बड़ी सरपरस्त थी और उनका महल अदबी और साइंसी सरगर्मियों का मरकज था। हीव कैनेडी लिखते हैं कि जुबैदा अदब और फनून की एक सखी सरपरस्त थी और उनका दरबार अपनी सकाफती सरगर्मियों के लिए मशहूर था। रॉबर्ट हॉलैंड कहते हैं कि जुबैदा शायरी की सरपरस्त थी। उन्होंने उस वक्त के बहुत से शायरों की सलाहियतों को परवान चढ़ाने में मदद की। मुअर्रिख अल तिबरी के मुताबिक जुबैदा ने शायरी के एक मशहूर मजमूए दीवानुल हमसा की तालीफ की सरपरस्ती की, जिसमें कई नामवर अरब शायरों की तख्लीकात शामिल थी। जुबैदा को साइंसी तहकीक और रिसर्च की सरपरस्ती के लिए भी जाना जाता था। उनकी इल्म, फन और अदब की सरपरस्ती ने अब्बासी खिलाफत में एक फलते फूलते सकाफती मंजर को फरोग देने में मदद की। जुबैदा ने इराक से मक्का तक हाजियों के काफिलों के लिए गुजरगाह बनाई। इसे दरबे जुबैदा कहा जाता है। हाजियों और मुसाफिरों के लिए सराय तामीर करवाई, कुएं खुदवाए और मसाजिद बनवाई। इब्ने बतूता ने जुबैदा का हवाला देते हुए लिखा है कि मक्का से बगदाद जाने वाली इस सड़क पर हौज, तालाब या कुएं इनकी अनायत है। अगर इस गुजरगाह की तरफ उनकी तवज्जो न होती तो ये काबिल इस्तेमाल न होती। तबरेज नामी शहर जो ज़लज़ला में तबाह हो गया था, इसे दोबारा आबाद किया। मिस्र के तारीखी शहर सिकंदरिया जो तकरीबन उजड़ चुका था, इसकी असर नो तामीर करवाई। हिव कैनेडी के मुताबिक जुबैदा को खास तौर पर अवामी कामों जैसे पुलों, नहरों और कुओं की तामीर में उनके ताउन के लिए
जाना जाता था। मौर्रिख अल-तिबरी का कहना है कि जुबैदा ने जजीरा नुमा अरब में बड़ी तादाद में कुओं और वाटर चैनल्स की तामीर करवाई ताकि मुसाफिरों और जायरीन को साफ पानी की फराहमी की जा सके। जुबैदा को यतीम खानों, अस्पतालों और दीगर खैराती इदारों की मदद के लिए भी जाना जाता था। वो इन इदारों की मदद के लिए बड़ी रकम अतिया करती और जाती तौर पर रकम के इस्तेमाल की निगरानी करती। जुबैदा की अवामी फलाह बहबूद में शिरकत ने अब्बासी सल्तनत में लातादाद लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने में मदद की। मक्का और अरब के दीगर इलाकों में पानी की किल्लत थी। एक बार जब मलका जुबैदा हज की गर्ज से मक्का में थी, उन्होंने अहले मक्का और हुज्जाज को दरपेश पानी की किल्लत देखी तो माहिरीन को बुलाकर बिला ताअत्तुल पानी की फराहमी को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। बहुत कोशिशों के बाद माहिरीन ने बताया कि उन्हें कई किलोमीटर दूर 2 जगहों से बेहतर चश्मों का सुराग मिला है, मगर इन चश्मों के पानी के मक्का पहुंचने में जगह जगह पहाड़ी सिलसिले रुकावट थे। मौर्रिखीन के मुताबिक मलका ने हुक्म दिया, इन चश्मों का पानी मक्का तक पहुंचाने के लिए हर कीमत पर नहर खोदो, चाहे कदाल की एक ज़र्ब 1 दिनार में भी पड़े। माहिर इंजीनियर्स के मशवरे पर मस्जिद अल हराम से 36 किलोमीटर के फासले पर शुमाल मशरकी वादी हनैन से नहर निकालने का काम शुरू किया गया। 3 साल दिन रात हजारों मजदूर पहाड़ियां काटने में मशगूल रहे। हुनैन से वादी नोमान, फिर मैदान अरफात और वादी अरफा से मिना और मक्का तक खोदने के बाद इस नहर को जारी कर दिया गया। मौर्रिख इब्ने खलीकान के मुताबिक इस मंसूबे पर, जिसमें आबे जमजम के कुएं को गहरा करना भी शामिल था, 20 लाख दिनार खर्च हुए। निगरान ने काम मुकम्मल होने पर इखराजात की तफसील मलका के सामने पेश की। मलका उस जमाने में दरियाए दजला के किनारे अपने महल में रहती थी। मौर्रिखीन के मुताबिक उन्होंने हिसाब की तफसील ली और देखे बगैर दरिया में फेंक दी। कहा, मैंने ये काम महज अल्लाह की रजा के लिए किया है, ये हिसाब मैं कयामत के दिन पर छोड़ती हूँ। इंजीनियरिंग की शाहकार इस नहर का नाम ऐनुल मशाश था, लेकिन शोहरत ऐनुल जुबैदा या नहर जुबैदा के नाम से हुई। मुतबादल जराए मुयस्सर आने तक नहर जुबैदा 1200 साल तक मक्का और मुलेका इलाकों तक पानी की फराहमी का बड़ा जरिया रही। आज भी इसका एक बड़ा हिस्सा महफूज हालत में मौजूद है।